सांसद के बयान से मचा हड़कंप, निकाय चुनाव के बीच बोल दी बड़ी बातें, उठने लगे बड़े सवाल। भाजपा को जिताने आए राव कहीं डुबा ना दे नैया। हाँ तो कैसे हैं आप लोग? रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे सीधे जवाबदेही और सियासी दोहरे मापदंड पर सवाल बन चुका है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के एक बयान ने पूरे चुनावी माहौल में हलचल मचा दी है, जिससे राजनीति में बड़े बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। राव इंद्रजीत सिंह का यह कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार को जिताकर क्या करोगे, सरकार तो हमारी है, काम कैसे करने देंगे। इस बयान ने लोकतंत्र की भावना पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए सुनते हैं राव ने क्या कुछ कहा। कि अगर कोई क्रिटिसिज्म आता है हमारी पार्टी का या हमारी पार्टी के किसी पदाधिकारी का, तो कांग्रेस को जिता करके वो सुन जाएगा। कौन सुनेगा कांग्रेस की जब हमारी सरकार है? कौन सुनेगा मुख्यमंत्री जो हमारी सरकार है? कांग्रेस ही आकर के भौंका करके चले जाएंगे, लेकिन सिद्धि अगर चाहते हो तो हमारी पार्टी के आपको जिताना पड़ेगा, चाहे वो बैठी हो, पीपल बैठी हो या यहाँ पर आने लोग जो पार्टी की टिकट के पार्षद के तौर पर लड़ रहे हैं। जी हाँ, तो सुना आपने राव ने क्या कुछ कहा। अब सवाल यही खड़ा होता है, जब चुने हुए प्रतिनिधि को काम ही नहीं करने दोगे तो चुनाव का मतलब क्या रह जाता है? क्या यह जनता को खुली चेतावनी थी या सत्ता का अहंकार? यह तो जनता ही तय करेगी। यही नहीं, राव ने मंच से यह तक कह दिया कि यह चुनाव मेरी और प्रधानमंत्री की साख का चुनाव है। मतलब उन्होंने इस चुनाव को अपनी और प्रधानमंत्री की साख से जोड़ दिया। लेकिन सवाल यही खड़ा हुआ कि साख सिर्फ चुनाव के बीच ही क्यों याद आती है? पिछले 5 साल में जब सरकार भी आपकी थी, चेयरमैन भी आपकी थी, समर्थन आपका था, तब रेवाड़ी को गुरुग्राम जैसा क्यों नहीं बनाया गया? हर चुनाव में बड़े बड़े वादे शहर को चमका देंगे जैसे दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में विकास के नाम पर सन्नाटा ही नजर आता है। राव के इस बयान पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष व कांग्रेस उम्मीदवार निहारिका चौधरी के पति प्रवीण चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव कोई है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव कोई है। यहाँ तो चेहरा देखा जाएगा कि रेवाड़ी के लोगों की कौन सेवा कर सकता है नगर परिषद में बैठकर। हाँ, एक बात और मेरे को कहना चाहूंगा कि मैंने अभी देखा बयान कि भाई अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनते हो तो वो क्या कैसे काम करेगा। मैं आपके माध्यम से रेवाड़ी की जनता को बताना चाहूंगा कि नगर परिषद की एक अपना फंड आता है जी, 2% स्टैंप ड्यूटी जो राजस्व विभाग से आती है और जो हाउस टैक्स वगैरह जो जमा होता है, नो ड्यूज जब लेते हैं, नगर परिषद में बहुत खजाना है जो मिलके लोगों के साथ मैं रेवाड़ी का विकास करने का काम करूंगा। पहले तो वो जो खजाना था, उस खजाने की जांच का ही तो डर सता रहा है इनको। जो 100 करोड़ रुपए रेवाड़ी के नाम पर लगाए हैं, 2-2 करोड़ रुपए के रोड बनाए गए, उनमें से रोड ही निकलने का काम हो गया। 25-25 करोड़ रुपए के डोर टू डोर के टेंडर दे दिए। देखिए, ये जवाब जनता देने जा रही है, क्योंकि 5 साल पीछे के जो हैं, जो प्रॉपर्टी आईडी में लेन देन हुआ वो किसी से छुपा नहीं, जो कमीशन खोरी का खेल हुआ वो किसी से छुपा नहीं, जो सड़कों में भ्रष्टाचार हुआ वो किसी से छिपा नहीं, परंतु इसका जवाब रेवाड़ी की जनता देने जा रही है। 10 तारीख को मतदान होना है और राव के इस भाषण का साफ तौर पर मतदान पर असर देखने को मिल सकता है। यह खबर कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।